भोपाल में रहवासी क्षेत्रों में जो कमर्शियलाइजेशन हुआ है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, जांच समिति पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का राहत आदेश निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जांच में दखल पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। 15 सितंबर को अब अगली सुनवाई होने वाली है। भोपाल में अवैध निर्माण उपयोग पर सुनवाई हुई, सुप्रीम सुनवाई हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त रवैया रखा हुआ नजर आया। जांच समिति पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने जो राहत दी थी कमर्शियल लोगों को, ऐसे में वो राहत आदेश भी अब निरस्त कर दिया गया है। जांच में दखल पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। 15 सितंबर को अगली सुनवाई भी होने वाली है। भोपाल के आवासीय भूखंडों में संचालित अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो कमेटी बनाई थी इस पूरे मामले की जांच के लिए, उस कमेटी पे स्टे लगा दिया गया है। आवासीय भूखंडों में जो व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे थे, जिनको नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, उस नोटिस के बाद में जो संचालक माननीय मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आए थे, उन सभी स्टे ऑर्डरों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। ये निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। अब पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रंजना दुबे जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रंजना, अवैध निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जो व्यापारी भी इंतजार कर रहे थे और जो रहवासी भी इंतजार कर रहे थे, फैसला रहवासियों के पक्ष में जाते हुए। देखिए अंजलि, बिल्कुल फैसला रहवासियों के पक्ष में गया है, लेकिन इससे व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि नगर निगम पर जो सख्ती है वो सुप्रीम कोर्ट ने की है और सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि अंजलि, जो स्टे मिला था व्यापारियों को, दुकानदारों को हाई कोर्ट से, उस आदेश को भी फिलहाल निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा है कि जो आदेश उन्होंने दिया है कि कार्रवाई होनी चाहिए, इस मामले में बिल्कुल भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है। और ये भी कहा है कि अब 15 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, जिसमें देखना होगा कि कितनी दुकानों पर, कितने व्यापारियों पर ये कार्रवाई की गई। और इस वक्त हमारे साथ जो व्यापारी हैं उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर कितनी मुश्किलें उनकी बढ़ गई। सर, सुप्रीम कोर्ट तो सख्त नजर आ रहा है और उन्होंने कह दिया है नगर निगम से कि कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं है। अब कितनी मुश्किलें आप लोगों की बढ़ गई हैं क्योंकि अब फिर से 15 सितंबर को सुनवाई होगी, 3 हफ्ते का समय दिया गया। देखिए, मुश्किलें तो हमको पहले भी थी और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है कि कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, 3 हफ्ते में कार्रवाई करेंगे वो। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसमें हमारा सोचना ये है कि राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं पक्ष हम व्यापारियों का सही से नहीं रखा और जो हमारे यहाँ जो मास्टर प्लान की कमी थी उसको न्यायालय के सामने नहीं रखा, सुप्रीम कोर्ट के सामने। अगर कहीं वो बताते तो हो सकता है कि हमको वहाँ से कुछ राहत मिलती कुछ समय के लिए। अब हमारा कहना ये है कि देखिए, अब जो हुआ, अब जो होगा वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, लेकिन अभी भी हमारे सामने वक्त है। मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो हमारे लिए 3 हफ्ते का समय है। हमारे पास 29 जून वाला ड्राफ्ट तैयार रखा हुआ है। सरकार चाहे तो उसको कल लागू कर दे, मास्टर प्लान लागू कर दे। अगर कहीं उनको उसमें अगर कहीं उनको कोई समस्या आती है तो उसके पैरेलल ही वो कोई एक कोई पैरेलल उसका उस ड्राफ्ट के ही अकॉर्डिंग कोई एक नया सा एक लाइन का कोई कानून ला दे, जिससे कि हम सबको न्याय मिल जाएगा। नहीं तो आप ये मानकर चलिए भोपाल बर्बाद हो जाएगा। भोपाल नहीं, इसके बाद मध्य प्रदेश भी बर्बाद हो जाएगा। इसमें क्या लग रहा है कितनी मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि अब कार्रवाई होना तो निश्चित है, 3 सप्ताह का समय है और जो समिति बनाई गई थी राज्य सरकार की तरफ से, ठीक है, व्यापारियों को निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका तो लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, हाई कोर्ट से जरूर मिली थी और देखना होगा क्या होता है। बहुत शुक्रिया रंजना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।